हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फिफ्थ का ये एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन द स्टोरेज कंडीशन, प्रिकॉशंस एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ सोडियम आयोडाइड। तो जो सोडियम आयोडाइड होता है जिसका एटॉमिक मास होता है 131, तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। और यह एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूनिट फिफ्थ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, उससे यह लिया गया है। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम सबसे पहले देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, सोडियम आयोडाइड जो होता है ना, यह एक रेडियो आइसोटोप्स के एटम्स होता है। तो सबसे पहले हम रेडियो आइसोटोप्स होते क्या उनके बारे में देख लेते हैं। तो रेडियो आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट या फिर एटम्स होते हैं। A radioisotopes is an atom with a एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, जिनमें क्या होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। और जो इनका न्यूक्लियस होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा, दिस न्यूक्लियस कैरीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, कैरी करता है कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ यूटिलाइज्ड आइदर बाई अ न्यूली फॉर्म्ड रेडिएशन, जिसको हम उसमें ये जो रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं उनके न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है, और जो जिसका यूज रेडिएशन पार्टिकल्स की तरह करते हैं विद इन द न्यूक्लियस और बाई एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से होते हैं, जैसे आयोडीन 131 है, कोबाल्ट 60 है, कार्बन 14 है, ETC। तो कार्बन 14 का यूज जानते हो कहाँ पर करते हैं, जैसे कोई धातु कितनी साल पुरानी है, कोई एलिमेंट कितने साल पुराना है, उसको हम डिटरमाइन कर पाते हैं कार्बन 14 से। और ये जो आयोडीन 131 है उसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, हमारे थायराइड ग्लैंड में, यानी कि अगर जो थायराइड होता है उससे रिलेटेड जो हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए करते हैं, है ना। कोबाल्ट किस में करते हैं, पॉइजनिंग में करते हैं ना। तो ये सब अलग अलग यूजों में होता है, लेकिन आज हमें देखना क्या है, सोडियम आयोडाइड। तो देखिए, आयोडाइड हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अगर हम कोई मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें कोई ना कोई जुड़ा तो होगा, तो सोडियम आयोडाइड हो जाएगा। अभी देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल होते हैं। अब हम सोडियम आयोडाइड के बारे में देख लेते हैं। सोडियम आयोडाइड जिसे हम 131 बोलते हैं इसका आयोडीन का, तो आयोडाइड 131 इज अ रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। क्या होता है, रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, क्योंकि ये रेडियो आइसोटोप्स है ही पहले से ही, तो इसीलिए हम रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस बोलते हैं। यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेलिग्नेंट थायराइड, जो मेलिग्नेंट स्टेप होती है थायराइड में उसको ट्रीट करते हैं। मेलिग्नेंट का मतलब हो जाता है जिससे कोई एक कैंसीरियस एजेंट हो जाता है ना थायराइड में, तो उसकी वजह से, यानी कि अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है, थायराइड बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में तब आयोनाइजिंग रेडिएशंस ऑफ आयोडाइड 131 आर एब्जॉर्ब्ड बाय द थायराइड टिश्यू। ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है जिसे हम आयोडाइड 131 बोलते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं थायराइड टिश्यू में। फिर बाद में क्या करती, टिश्यू डैमेज रिजल्ट ड्यू टू डायरेक्ट एक्सपोजर बिकॉज द मोलिक्यूल्स डिसोसिएट ड्यू टू द आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन। तो इसमें क्या होता है कि हम थायराइड टिश्यू में आयोडाइड 131 का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, टिश्यू को डैमेज कर देती है, और ये डायरेक्ट एक्सपोजर होता है आयोनाइजेशन और एक्साइटेशन के थ्रू, तो ये होती है। जो सोडियम आयोडाइड होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, इट फॉर्म अ कलरलेस सॉल्यूशन, ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। 131 जो आयोडाइड है हैव हाफ लाइफ ऑफ 8.4 डेज, इसकी हाफ लाइफ होती है 8.4 डेज की। एंड इमिट बीटा एंड गामा रेडिएशन, क्या करती है, इमिट करती है बीटा एंड गामा रेडिएशन। तो 8.4 डेज का मतलब हो जाएगा हाफ लाइफ होती है, तो अगर फुल लाइफ की बात करेंगे तो 16 दिन तक ये मतलब काम करती है लगभग। तो इट्स सोल्यूशन इज हैविंग पीएच रेंज ऑफ 7 to 10, जिसका पीएच जो होती है सोडियम आयोडाइड का वो लगभग 7 से 10 पीएच रेंज तक होती है। अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि जो सोडियम आयोडाइड कैसे वर्क करती है हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म में। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, the iodide enters in the thyroid through the sodium iodide sympater and accumulate there। जो सोडियम आयोडाइड होती है वो इंटर करती है हमारे थायराइड ग्लैंड में थ्रू द सोडियम आयोडाइड। मतलब देखिए, सोडियम आयोडाइड किस लिए हो, क्योंकि देखिए आयोडाइड है, डायरेक्ट तो जा नहीं सकती, इसीलिए हम सोडियम को इसमें मिक्स करते हैं एज अ सिम्पोर्टर एंड एक्यूमुलेट देयर कर एक्यूमुलेट हो जाती है जिससे।
हर हेयर इट ऑक्सीडाइज्ड इनटू आयोडीन एंड इमिट रेडिएशन, और जो होती है ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है जिससे कि आयोडीन इमिट करती है रेडिएशन को, यानी कि रेडिएशन को वहाँ पर डालती है, जिससे क्या होता है दीज बीटा रेडिएशंस इमिट बाई सोडियम आयोडाइड 131 डिस्ट्रॉय द थायराइड टिश्यू, और जिसके द्वारा क्या होता है थायराइड टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब थायराइड टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जो हमारी मैग्निलेंट थायराइड होगी, यानी कि कैंसेरियस जो थायराइड टिश्यू होंगे वो खत्म हो जाएंगे और यहाँ से ट्रीट हो जाएगी। अब हम ऐसे की बात करते हैं। ऐसे क्या होता है, यूजिंग एन अप्रोप्रिएट काउंटिंग इंस्ट्रूमेंट सोडियम आयोडाइड 131 is assessed by comparing its activity with a standard I-131 सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करता है, जो हम बनाते हैं ना सोडियम आयोडाइड को, जिसे हम I-131 बोलते हैं, तो उसको हम कंपेयर करते हैं किसी एक्टिव स्टैंडर्ड आयोडीन से, आयोडीन सॉल्यूशन से। इट इज़ आल्सो टेस्टेड फॉर द प्योरिटी ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड एंड रेडियो केमिकल्स। तो इससे हम क्या कंपेयर करते हैं कि ये कितना ये प्योर है और रेडियो एक्टिव, रेडियो न्यूक्लाइड है और रेडियो केमिकल्स की प्रॉपर्टी दिखाता है। तो ये होता है कंपेयर किया जाता है, जिसको हम ऐसे बोलते हैं, या फिर हम लिमिट टेस्ट भी बोल सकते हैं ना। अब हम बात करेंगे यूजेस की, कि सोडियम आयोडाइड का हम कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर आयोडाइड 131 जो होती है उसका हम यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहला तो यूज वही हो जाएगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म ट्रीटमेंट में, तो आयोडाइड इनहिबिट द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन एंड फॉर्म द बेसिस फॉर इट्स यूज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। All the isotopes of iodine are rapidly taken up by thyroid follicles. रेडियोएक्टिव आयोडीन एग्जाम्पल जैसे जो I-31 जो होता है इज अवेलेबल एज सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन एंड इज एडमिनिस्टर्ड ओरली। तो ये हमें माउथ के द्वारा यानी कि ओरली ही दिया जाता है पेशेंट को। तो ये सोडियम आयोडाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और उसे हम ओरली देते हैं। अब दूसरा जो मोस्टली तो यही यूज है। अब फिर बाद में अगर अदर यूज लिखना चाहते हैं तो जो थायरॉयडिज्म मतलब मैग्निलेंट जो होता है, कैंसरियस अगर सेल हैं तो उसमें भी यूज किया जाता है। और आयोडीन का यूज हम किस में करते हैं, एंटीबैक्टीरियल के थ्रू, लेकिन मोस्टली जो होता है हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए ही दिया जाता है। अब हम हैंडलिंग एंड स्टोरेज के बारे में देखेंगे। तो क्लास जो हैंडलिंग एंड स्टोरेज में हम क्या लिखेंगे, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स शुड बी केप्ट इन वेल क्लोज कंटेनर। तो इसके लिए एक वेल क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए एंड स्टोर्ड इन अ एरिया असाइंड फॉर द पर्पस। और वो जो एरिया होगी ना जहाँ पर ये सोडियम आयोडाइड होगी वो असाइंड होगी इसी पर्पस के लिए। ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ कोई किसी ड्रग के साथ में हम रख दें, वो इसी मतलब जो होगी ये सेपरेट एरिया में होनी चाहिए। ये स्टोरेज एंड स्टोरेज हो जाए, हैंडलिंग एंड स्टोरेज हो गई सोडियम आयोडाइड की। अब हम प्रिकॉशन एंड हैंडलिंग क्या होती है इसके बारे में हम देखते हैं। क्लास रेडियो टॉक्सिसिटी मस्ट बी एज लो एज पॉसिबल। शॉर्ट लिविंग आइसोटोप्स आर प्रिफर्ड टू लॉन्ग लिविंग वंस। द अमाउंट्स यूज मस्ट बी केप्ट टू ए मिनिमम। देखिए प्रिकॉशन क्या क्या है कि रेडियो टॉक्सिसिटी जो होती है लो एज पॉसिबल होती है इसकी, लेकिन शॉर्ट लिविंग आइसोटोप्स जो होते हैं प्रिफर्ड किए जाते हैं लॉन्ग लिविंग वंस में। और जो अमाउंट है इसका थोड़ा कम ही अमाउंट में अगर हम यूज करते हैं तो कोई वो नहीं होता है। इन सभी बातों का ध्यान रखना है। अगर हम ज़्यादा अमाउंट में सोडियम आयोडाइड का यूज करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं। अब हम फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं यही रेडियो आइसोटोप्स के। तो डायग्नोसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड के डायग्नोसिस में कर सकते हैं। टू यूज टारगेटेड रेडिएशन थेरेपी के फॉर्म में, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कार्सिनोमास के लिए, यानी कि देखिए कैंसर वाली सेल जो होती हैं, बाय डिस्ट्रॉइंग हाइपर एक्टिव और कैंसरियस टिश्यू। तो ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हों, और लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।